Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. Name the property under multiplication used in each of the following. देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ, ये हमको रैशनल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं. और फिर हमसे बोला गया है कि इन तीनों ही केसेस के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ की गई है जो मल्टीप्लिकेशन के केस में यूज़ होती है. वो प्रॉपर्टी हमें बतानी है. देखिए फ्रेंड, एक एक करके हम इनको देखते हैं और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और वो प्रॉपर्टी होती क्या है. सबसे पहले आप इस नंबर को देखिए, -4/5. -4/5 ये एक रैशनल नंबर है. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो इसका आंसर इन्होंने लगाया 1 इंटू -4/5. यानी कि रैशनल नंबर यूं का यूं लिखा और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर उसका भी आंसर निकला है -4/5. इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रैशनल नंबर. और ये सिर्फ रैशनल नंबर की ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्रैक्शंस की भी है, ये होल नंबर्स की भी है, ये हर तरह की नंबर की है. क्यों? देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है 5. अब इस 5 का मतलब ये है कि ये 5 अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड है, तभी ये 5 है. बस यही प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि कोई ऐसा नंबर जो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड हो या हो सकता हो. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, हर तरह के नंबर के ऊपर लागू होती है. तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है. देखिए, एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है और उसका आंसर भी फिर सेम वही नंबर आ गया, क्योंकि 1 से तो आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आना है. तो बस इसको हमें कुछ भी नहीं लिखना, हमें यही लिख देना है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि 1 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. किसका? इस रैशनल नंबर का. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान. पहचान का मतलब यही है कि ये जो नंबर है ये अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया हुआ है. बस यही प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर यहाँ लिखनी थी. उसके बाद देखिए, सेकंड एक्सप्रेशन आपको एक दे रखा है, -13/17. ये एक रैशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है -2/7. ये भी एक रैशनल नंबर है. अब हमने इसमें क्या कर दिया, इज इक्वल टू -2/7 पहले लिख दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया है -13/17 को. देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस इंट्रोडक्शन वीडियो को भी देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने इस तरह की सभी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल के अंदर समझाया है. मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि देखिए, -13/17 एक रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे रैशनल नंबर से -2/7 को. अब इन्हीं का इज इक्वल टू लगाकर इसने किया क्या, -2/7 पहले लिख दिया और -13/17 बाद में लिख दिया. देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं एक बार तो ये लिख दूं 2 इंटू 3. अब 2 इंटू 3 बराबर है 3 इंटू 2 के. ऐसा क्यों? देखिए, 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है. किया क्या, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले वाले को बाद में लिख दिया, बाद वाले को पहले लिख दिया. तो सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देना अगर हो तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. तो हम लिख देंगे प्रॉपर्टी यूज्ड है कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी का मतलब रैशनल नंबर के केस में ऐसी काबिलियत कि हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते वक्त ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, उनके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब आप देखिए, अगर मैं इनको भी मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा. देखिए, -13/17 है
और मल्टीप्लाई हो रहा है -2/7 से। तो रैशनल नंबर के केस में हमने क्या पढ़ा, जैसे फ्रैक्शन के केस में होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाता है। तो देखिए माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बन जाता है प्लस, और 13 2 जार बन गया है 26 डिवाइडेड बाय 17 7 जार होता है 119। तो आंसर हमारा आया 26/119। अब इसका ऑर्डर चेंज करके अगर मैं देखूं, -2/7 को पहले ले लो और मल्टीप्लाई -13/17 को बाद में ले लो, तो भी देखिए आंसर वही आएगा, माइनस माइनस बन गया है प्लस, 2 13 जार होता है 26 और 7 को 17 से करोगे तो 119। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर के केस में या किसी भी नंबर के केस में अगर मल्टीप्लाई करते वक्त आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो रैशनल नंबर के केस में यहाँ पर भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा करके इनका ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड केस में देखिए -19/29 इंटू 29 डिवाइडेड बाय -19। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला रैशनल नंबर ये था -19/29, और दूसरा इसी रैशनल नंबर को उल्टा करके लिख दिया गया है, -19 नीचे लिख दिया और 29 को ऊपर लिख दिया, और बीच में है मल्टीप्लिकेशन, और इज इक्वल टू 1 यहाँ पर दर्शा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड कि देखिए ये एक रैशनल नंबर था, इसी को उल्टा करके और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर्स आपस में कट जाएंगे। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 19 1 जार 19, 19 1 जार 19, और 29 1 जार 29 और 29 1 जार 29। तो ऊपर ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1, तो 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो -19 डिवाइडेड बाय 29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये वाला नंबर 29/-19। अब इसको एक साधारण से एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3/4। हम सब जानते हैं ये एक रैशनल नंबर है। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/3। क्यों होगा? देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको मैं इस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये काट पीट के आंसर 1 आ जाए। क्या ये आएगा? देखते हैं। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो 1 इंटू 1 1 होता है, और डिवाइडेड में है 1 इंटू 1 1, तो 1/1 को तो हम 1 ही लिखेंगे। तो देखिए आंसर 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ करना ये होता है, सेम नंबर लिखना होता है मल्टीप्लाई करके, बस उसको हमें इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, कोई साइन भी हमें चेंज नहीं करना होता उसमें। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए